हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। बच्चों, इसके पहले हमने आपकी हिंदी साहित्य, जिसे आप इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं, से 2 पाठ पढ़े हैं। पाठ 1 एक कविता थी जिसका नाम था जागरण गीत। पाठ 2 एक कहानी थी जिसका नाम था हंस और कौवा। उसी क्रम में हम आज पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है तारों की दुनिया में। इस पाठ के माध्यम से हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, तारों के बारे में जानेंगे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह आदि के बारे में जानेंगे विज्ञान से जुड़े हुए हिंदी के शब्द और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, यानी कि जो धार्मिक कथाएं होती हैं तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, वो सुनेंगे। और किस प्रकार से विज्ञान और धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं, किस प्रकार से अंधविश्वास और अविश्वास, रूढ़ियाँ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समानता व अंतर, समानता यानी कुछ चीज़ें जो एक जैसी हैं, अंतर यानी कि जो अलग करती हैं एक दूसरे को, इसके बारे में जानेंगे। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश विलुप्त होने लगता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और न वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब हम आसमान में देखते हैं, जब सूर्यास्त यानी कि सूरज ढल जाता है, सूरज किधर की तरफ ढलता है? पश्चिम दिशा की तरफ। यानी जब सूर्य ढलता है तब हमें तारे दिखाई देने शुरू होते हैं। वो तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। कभी कभी क्या होता है, सूर्य के क्षितिज हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर देखने पे हमें ऐसा लगता है कि धरती और आसमान एक हो रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। कभी कभी आप सूर्य को जब ढलता हुआ देखेंगे किसी नदी के किनारे, तो आपको लगेगा कि वो पानी के नीचे डूब रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी जहाँ पर धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहाँ पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का हल्का सा प्रकाश रहता है, यानी सूर्य की किरणें रहती हैं। ना पूरा अंधकार रहता है, ना पूरी तरीके से प्रकाश रहता है। लेकिन जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है, लुप्त अर्थात गायब होने लगता है, जब वो रोशनी भी ख़त्म होने लगती है, तो हमें क्या दिखता है? क्रमशः यानी धीरे धीरे तारे आकाश के पर्दे पर दिखलाई देने लगते हैं। आकाश के पर्दे का अर्थ है ऊपर आसमान में दिखाई देने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे आते कहाँ से हैं? क्या वे दिन में कहीं चले जाते हैं? नहीं, तारे कहीं से नहीं आते और ना वो कहीं जाते हैं। वो अचानक आकाश में प्रकट भी नहीं होते हैं, वे अंतरिक्ष में ही मौजूद रहते हैं। होता ये है कि सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी तेज़ होती है कि उसके आगे छोटे छोटे तारों की रोशनी नज़र ही नहीं आती। यानी कि वो तारे दिन के समय में भी आसमान में ही रहते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत अधिक तेज़ होती है। कभी कभी तो चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि कुछ तारों की रोशनी इतनी कम होती है कि वो चाँद की रोशनी में भी नहीं दिखते हैं, जबकि रात में अंधेरा होता है। इसलिए तारे हमें कब दिखते हैं? जब सूरज अस्त हो जाता है
जब सूर्य की रोशनी ख़त्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब हमें तारे दिखते हैं। और तारे कहीं से नहीं आते, कहीं नहीं जाते, वो हमेशा आसमान में ही रहते हैं। बस सूर्य की रोशनी के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। तारे कैसे होते हैं? बहुत प्रकाशवान। तारों में अपनी बहुत रोशनी होती है। सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है? वो न ग्रह है न उपग्रह है, वो एक तारा है। कैसा तारा? बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक प्रकाश वाला। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। सूर्य धरती से बहुत निकट होने, पास होने के कारण वो बहुत तेजस्वी यानी बहुत चमकीला लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। कभी कभी जब बहुत तेज़ बल्ब की रोशनी को हम बहुत पास से जाकर देखने की कोशिश करते हैं, या आप देखने की कोशिश करिएगा, तो आपको आसपास कुछ नहीं दिखेगा। आपकी आंखें बिल्कुल से चकाचौंध हो जाएंगी। लेकिन जब उसी बल्ब को आप 100 मीटर की दूरी से देखेंगे तो आपको उसकी रोशनी तेज़ लगेगी, लेकिन आप उसे देख पाएंगे। दुस्साहस का अर्थ होता है सामर्थ्य से बढ़कर साहस करना। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं, लेकिन दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। जैसे कि किसी बल्ब को हम अगर बहुत करीब से देखते हैं, पास से देखते हैं, तो हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन अगर उसे हम बहुत दूर से देखें तो उसकी रोशनी को भी महसूस कर पाएंगे और उसे देख भी पाएंगे। उसी तरीके से बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी सूर्य से भी ज़्यादा है, लेकिन वो धरती से इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि उनकी रोशनी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है, सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। यानी कि रात में जो हम चाँद की रोशनी देखते हैं वो भी उसकी अपनी रोशनी नहीं है। सूर्य जो कि एक तारा है जिसकी अपनी खुद की बहुत अधिक रोशनी है, उसी की रोशनी से चंद्रमा भी चमकता है। यानी कि चंद्रमा की खुद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, जिसको हम कहते हैं कि अंतरिक्ष या सौर मंडल की पढ़ाई करने वाले लोग, जो बहुत पहले के समय पे बहुत सारे विद्वान लोग थे, वो तारों का अध्ययन करते थे। वो जानना चाहते थे कि कौन सा तारा कितना बड़ा है, कितनी दूरी पर है, उसमें कौन सी रोशनी होती है। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं तो मुझसे कहते हैं हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो मुझसे कहते हैं हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। उसी तरीके से तारों का अध्ययन करने वाले लोग भी थे, तारों की भी पढ़ाई होती थी। उन्होंने क्या देखा, जो लोग तारों पे अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। यानी उन्होंने देखा कि जैसे सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो सूर्य से पूरब से निकलते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। लेकिन एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नज़र आता है। कक्षा का अर्थ यहाँ पर क्लास कह सकते हैं आप, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑर्बिटर कहते हैं। जैसे अभी अभी आपने जब मंगलयान, जब चंद्रमा को स्थापित करने की दक्षिणी ध्रुव पर कोशिश की जा रही थी, तो एक ऑर्बिटर था, वो ही ऑर्बिटर को ही कक्षा कहते हैं, जिसमें सारे चक्कर लगाते हैं। तो वो अपनी कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नज़र आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर टहलते रहते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा है वो कहीं नहीं आता जाता, वो किसी क्लास के चक्कर नहीं लगाता, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। वो तारा कौन सा है? वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के बारे में हम कहते हैं कि वो उत्तर दिशा में ही निकलता है और वो सारे तारों में सबसे अधिक चमक उसकी होती है। इससे जुड़ी एक पौराणिक यानी एक धार्मिक कथा भी है। कहा जाता है कि एक राजा थे उत्तानपाद, उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। राजा को जो रानी प्रिय थी वो सुरुचि थी।
एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहाँ बैठना चाहा। यानी कि सुरुचि नाम की जो उनकी रानी थी, जो उन्हें बहुत प्रिय थी, उनके बेटे का नाम उत्तम था और सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था। तो उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखकर सुनीति को लगा कि उनका पुत्र ध्रुव भी वहाँ बैठे, लेकिन सुरुचि ने उसे बैठने नहीं दिया। इस घटना से क्षुब्ध अर्थात परेशान होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। वर मांगने को कहा तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया ना जा सके, और वह ध्रुव आकाश में आज अटल मालूम पड़ता है। ये एक कहानी है कि एक राजा थे, उनकी 2 रानियाँ थी, सुरुचि और सुनीति। उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम उत्तम था, एक का नाम ध्रुव था। तो जब ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जाहिर की तो सुरुचि नाम की जो उनकी रानी थी, उन्होंने उसे बैठने नहीं दिया और अपने बेटे उत्तम को ही उसकी गोद में बैठाना चाहा। तो उस घटना से परेशान होकर वो जो छोटा बच्चा ध्रुव था, उसने भगवान शंकर की बहुत कड़ी तपस्या की, उनसे वरदान प्राप्त किया और ये वरदान मांगा कि उसे एक ऐसा स्थान दिया जाए जहाँ से उसे कोई हटाया ना जा सके। और ऐसी मान्यता है कि वो आकाश में उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा ध्रुव तारा है, जो कि अपनी जगह पे स्थिर रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ें जानेंगे, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी खगोलीय घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इनसे जुड़ी शब्दावली, यानी कि जिसे इंग्लिश में आप वोकैबुलरी कहते हैं, वो भी जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।